मैं यामिनी। आज हमारे बीच में एलेक्स नेशनल प्रोजेक्ट ट्रेनर डॉक्टर संदीप यादव जी हमारे बीच में है, जो एक सबसे बड़ी बीमारी जो चल रही है थायराइड, उसके बारे में चर्चा करने के लिए सर हमारे बीच में है। तो जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम क्यों होती है, थायराइड बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है, क्यों इसका इलाज संभव है या नहीं है, ये सारी जानकारी हमें डॉक्टर संदीप यादव जी देंगे हमें आज इस सेशन में। तो हम डॉक्टर संदीप यादव जी का स्वागत करते हैं सर। थैंक यू मैम। सुपरलेक्स फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। जैसा कि मैडम ने कहा कि आज एक बहुत बड़ी माने जाने वाली बीमारी थायराइड, आज अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि थायराइड बीमारी क्या है, क्यों होती है, क्यों बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज इससे पीड़ित है और इसका क्या उपचार संभव है या नहीं। इन सारे विषयों पे आज हम बात करेंगे कि ये थायराइड बीमारी है क्या। दोस्तों, आज के सेशन के बाद यकीन माने आपके आगे ये थायराइड बीमारी बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। आपको ये बीमारी बहुत आसानी से ठीक होने वाली लगेगी और जो इसको लाइलाज समझे जाने वाली बीमारी आगे से आपको परेशान नहीं करेगी और इस बीमारी को 100% आप अपने बहुत नॉर्मल तरीके से आज आप इसको ठीक कर पाएंगे। तो इस सेशन को आज आप अटेंड करें और समझें कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है। सर हमें बताइए कि थायराइड होता क्या है सर। जी बिल्कुल सही बात आपकी मैम कि थायराइड होता क्या है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि थायराइड नाम की कोई बीमारी नहीं है। थायराइड कोई बीमारी नहीं है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि जी मुझे थायराइड है। मैं बोलता हूं मुझे भी थायराइड है, सबको थायराइड है, भगवान ने बनाया सबको थायराइड। दोस्तों, थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे यहां पर पाई जाती है, इस एरिया पर यहां पाई जाने वाली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एक ग्रंथि है जिससे बहुत सारे सिक्रीशंस निकलते हैं। तो थायराइड बीमारी नहीं है। थायराइड के फंक्शंस में एबनॉर्मलिटी आना एक बीमारी है। तो पहली बात तो कि थायराइड बीमारी नहीं है। हमें समझना पड़ेगा क्या उसमें एबनॉर्मलिटीज आती हैं, क्या उसके फंक्शन में एबनॉर्मलिटीज आती हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो थायराइड हमारे शरीर का एक अंग है जो भगवान ने बनाया है हमारे अंदर। उससे बहुत सारे सिक्रीशंस निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि भारत में बहुत लोग थायराइड बीमारी से पीड़ित है, बहुत लोगों को ये थायराइड बीमारी होती है। तो कितने प्रतिशत लोग हैं कि थायराइड से ग्रसित हैं आज की डेट में? जी जी, आज भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इस थायराइड की बीमारी से पीड़ित है। और कितनी बड़ी जनसंख्या, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति पे हो चुका है कि हमारे भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति, हर 10वां व्यक्ति थायराइड से पीड़ित है। जी हाँ, अडल्ट्स की अगर बात करें तो हर 10वां व्यक्ति इस थायराइड की बीमारी से पीड़ित है। और उसमें भी और भयानक स्थिति यह है कि जितने लोग भी थायराइड को से सफर कर रहे हैं, थायराइड की बीमारी से पीड़ित है, उसमें से 60% हमारी महिलाएं हैं जो उस बीमारी से पीड़ित है। सर, हर 10वां व्यक्ति, अगर जनसंख्या का हर 10वां व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा क्यों चल रहा है कि हर 10वां व्यक्ति आज थायराइड, मेरे को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, सबको थायराइड हो सकता है। जी। तो ये क्यों ऐसा चल रहा है सर? जी देखिए, बिल्कुल सही बात की। ये बहुत भयानक स्थिति पे है आज ये थायराइड, बड़ी कॉमन हो गई है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, लोग कंसल्ट करने आते हैं। तो एक ही बात मैक्सिमम, बिल्कुल ये रेशो बिल्कुल सही है कि हर 10 व्यक्तियों का अगर मेरे पास फोन आता है तो उसमें से एक व्यक्ति यही बोलता है कि जी मुझे थायराइड है। और खासकर महिलाएं इससे ज्यादा पीड़ित हैं क्योंकि 60% जो भी थायराइड के पेशेंट हैं, 60% महिलाएं इंक्लूड है। तो दोस्तों, आज हम इस बीमारी को सबसे पहले समझते हैं कि ये बीमारी है क्या। थायराइड बीमारी नहीं है। बीमारी क्या है एक्चुअल, उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से आप समझ लें, हमारे यहां पर एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड। थायराइड नाम की एक ग्लैंड है और उस ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4। ये 2 हार्मोन है। ये भगवान ने क्यों बनाए हैं, क्यों हमारी बॉडी में इनका क्या फंक्शन है, समझने की कोशिश करें दोस्तों। यहां पर एक ग्लैंड है जो हमारी जो ट्रैकियल, जो हमारी सांस लेने वाली नलकी है, उसके बाहर एक बटरफ्लाई शेप की, बिल्कुल आप देखेंगे तो तितली जैसी शेप की एक ग्लैंड है और उसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4। जब ये हार्मोन, जो इसके जो हार्मोन निकलते हैं, इन हार्मोन्स का काम क्या है कि ये हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म को चलाते हैं। हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म, एक शब्द मेटाबॉलिज्म अगर आप समझे हिंदी में, अगर आप बड़ी आसान लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हैं तो हमारे शरीर का जो जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है, फ्यूल लेता है और बिजली डेवलप करता है। तो उसी तरह मेटाबॉलिज्म क्या है, जो भी हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी देने का जो प्रोसेस है, जो काम है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारे उस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए थायराइड से 2 हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4। ये हार्मोन क्या करते हैं, उस मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं, मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर रखते हैं। और जब इन T3 T4 हार्मोन में या तो कमी आ जाए या T3 T4 हार्मोन में बढ़ जाए, तब उस कंडीशन को बोलते हैं कि हमें थायराइड की बीमारी हो गई है। तो इनके
कम हो जाना या ज्यादा हो जाना सिक्रीशंस का बीमारी कहलाती है, और उसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि वो कम हो जाए तो क्या कहलाती है और ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाती है। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए कि थायराइड होता क्यों है और इसके कारण क्या है। जैसे कि आपने बताया हमें कि थायराइड में ये होता है, इसकी वजह से लोग मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण है सर? कितने टाइप के थायराइड होते हैं जिससे लोग पतले हो जाते हैं? कई लोगों को मैंने देखा है कि वो पतले हो जाते हैं थायराइड की प्रॉब्लम से, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो मोटे हो जाते हैं। तो सर इसका क्या लक्षण है, क्या है, मतलब ये थायराइड के कितने टाइप्स है जिसकी वजह से वो दोनों लक्षण दिखाई देते हैं लोगों को? देखिए, सबसे पहले कारण की अगर बात करें तो थायराइड का जो, जैसे मैंने बताया कि दो हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4 हार्मोन निकलते हैं, और जब उन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो भी एक डिसऑर्डर है, और उन हार्मोन्स की अगर अधिकता हो जाती है तो भी एक डिसऑर्डर है। जब वो हार्मोन T3 T4 हार्मोन कम हो जाते हैं, सिक्रीशंस कम हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और जब वो सिक्रीशन बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ये दो तरह का थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन इसमें मुख्यतः अपने भारत में जो जनसंख्या, ज्यादातर जनसंख्या जो पीड़ित है वो हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित है। आज हम ज्यादातर बातें इसी हाइपोथायराइडिज्म पे करेंगे, क्योंकि अगर आपको 100 पेशेंट मिलेंगे अगर थायराइड के, तो उसमें से 90 पेशेंट आपको मिलेंगे हाइपोथायराइडिज्म के, और बहुत मुश्किल से 5 या 10% पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो हाइपरथायराइडिज्म के होंगे। दोस्तों, किसी भी बीमारी को, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर आप चाहते हैं कोई भी बीमारी को ठीक करना, उसे बचना, तो हमें उसके कारणों पे जाना पड़ेगा। अगर आप कारण समझ जाएंगे तो निवारण करना बहुत आसान है। तो हम आज इसके कारणों पे, मुख्य इसके कारणों पे बात करेंगे कि ये होता क्यों है, कैसे, इसके मुख्य कारण क्या है ये कम सिक्रीशन या ज्यादा सिक्रीशन होने के, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि थायराइड एक ग्लैंड है, यहां पर एक ग्रंथि है जिसको आयुर्वेद में अवटु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो जब इसमें से सिक्रीशन निकलते हैं तो इसका जो मुख्य कारण है, जो ज्यादातर लोग जिससे पीड़ित हैं, वो है इन्फ्लामेशन, सूजन। जब हमारी इस ग्लैंड पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उसके सिक्रीशंस कम हो जाते हैं या उसके सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ अनकॉमन चीजें और हैं, जैसे कि एक और बड़ा कॉमन रीजन है कि आयोडीन की कमी। अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी या अधिकता पाई जाएगी तो भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा रीजन है जो आज लोगों को थायराइड हो रहा है, वो है स्ट्रेसफुल लाइफ। जब आदमी स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है तो उसके ये सिक्रीशंस डिस्टर्ब होने लगते हैं, या तो कम सिक्रीशन होंगे या ज्यादा सिक्रीशंस होने लगेंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा कॉमन रीजन है वो स्ट्रेसफुल लाइफ है। दूसरा, उसके हमारे खाने में अगर आयोडीन की कमी, आयोडीन की अधिकता पाई जाए, या उसके अलावा जो सबसे मेन जो रीजन है थायराइड का होने का, वो है इन्फ्लामेशन, सूजन। जब हमारी इस ग्रंथि पे सूजन आ जाती है, ग्लैंड पे सूजन आ जाती है, तब जाके हम इसके सिक्रीशन कम या ज्यादा हो जाते हैं, और हम उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। डॉक्टर साहब, मेरे को ये बताइए, आपने दोनों ही थायराइड के बारे में बताया, हाइपो हाइड्रेट, जो भी थायराइड के बारे में आपने बताया है, तो हम ये बोलेंगे कि इनको कैसे पहचान पाएंगे? हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हमारे को थायराइड किस टाइप का है, तो इस तरीके के क्या लक्षण होते हैं, हम लोग कैसे पहचान पाएंगे इस थायराइड को? बताइए सर। जी, बिल्कुल। हम पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हाइपो है या हाइपर थायराइड है, इसको कैसे पहचाने। यही, इस बीमारी को अगर आप पहचानना सीख गए तो बीमारी का इलाज करना भी सीख जाएंगे। तो हमें आज कंप्लीटली आपको सब समझ में आ जाएगा हाइपो क्या है और हाइपर क्या है। देखिए, जो थायराइड ग्लैंड है उससे दो हार्मोन निकलते हैं। आप समझने की कोशिश करना, आप हर व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ जाएगा। आगे से आपको किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि ये होता क्या है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मतलब कि सिक्रीशन कम हो गए हैं, हाइपरथायराइडिज्म मतलब सिक्रीशन बढ़ गए हैं। तो पहली बात तो, जब पहले हम लैब टेस्ट की बात करें तो आप जब लैब में जाते होंगे और बोलते होंगे कि थायराइड का टेस्ट कराना, या किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते होंगे, आप कुछ लक्षण बताते होंगे तो डॉक्टर बोलते होंगे कि आपको थायराइड की जांच करानी है। तो थायराइड की जांच करानी, तो उसमें आपको देखते होंगे 3 तरह के हार्मोन आपको दिखाते होंगे। अभी तक मैंने 2 ही हार्मोन आपको बताए, T3, T4 और TSH। समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, T3, T4 और TSH, 3 हार्मोन की रिपोर्ट्स आपके आगे लिखी मिलेगी कि T3 इतना होना चाहिए और आपका इतना है, T4 इतना होना चाहिए, इतना है, और TSH इतना है, इतना होना चाहिए। तो कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कौन सा थायराइड है, थायराइड की सिक्रीशन कम है या ज्यादा है, क्योंकि 3 हार्मोन है, इन 3 में से T3, T4 बड़ा मिलता है तो TSH कम मिलता है। तो मैं क्या मानूं कि कौन सा हार्मोन घटा है और कौन सा बड़ा है? कई बार पेशेंट बोलते हैं सर T3, T4 तो बहुत ज्यादा है, TSH कम है।
तो ये क्या चक्कर है, कैसे हम समझे कि हमारे सिक्रेशन कम हुए या ज्यादा हुए? तो दोस्तों आज इसको हम बड़ी बारीकी से समझते हैं कि ये होता क्या है हाइपो और हाइपर। पहले मैं आपकी ये सिक्रेशन हार्मोन्स का बता दूं, फिर उसके बाद आपको लक्षण बताऊंगा। आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि इसके लक्षण क्या है और कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। देखिए दोस्तों, थायराइड ग्लैंड एक हमारी ग्लैंड है जिससे दो हार्मोन निकलते हैं, T3 T4। समझना, वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को करते हैं। हमारे जो जनरेटर है, हमारी पूरी बॉडी का जो मशीन जो चलती है, वो करते हैं T3 और T4 चलाते हैं। अब एक गॉड ने, भगवान ने, एक प्रकृति ने, कुछ भी आप माने, इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए समझने की कोशिश करना आप कितना हमारी बॉडी में हर तरह की बीमारी से लड़ने की खुद ही क्षमता है। मैं पहले ही बताता हूं, आपकी बहुत आसानी से बीमारी ठीक हो सकती है। प्रकृति ने, भगवान ने क्या किया कि हमारे यहां पर एक और ग्लैंड है, हमारे स्कल के सेंटर में एक और ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है, वो हमारी मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो क्या करती है, उससे एक हार्मोन निकलता है TSH, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझना दोस्तों, आगे से आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो हार्मोन निकालती है थायराइड T3 T4, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो निकालती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो एक ऐसा हार्मोन निकालती है जो थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो अब समझने की कोशिश करना, अगर T3 T4 कम हो जाते हैं, T3 T4 कम हो जाते हैं, मतलब थायराइड अपना काम कम कर रही है, तो क्या होगा, पिट्यूटरी को मैसेज जाएगा कि T3 T4 कम हो रहे हैं, तो वो क्या करेगी, TSH को बढ़ा देगी। TSH क्या करेगा, थायराइड को बढ़ाएगा और सिक्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा। समझ में आया दोस्तों? फिर आपको बताता हूं एक बात, अगर थायराइड ग्लैंड से T3 T4 कम हो गए तो क्या होगा कि वो अपना काम कम कर रही है, थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन कम हो रहे हैं, तो ये मैसेज जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो क्या करेगी, TSH नाम का हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी ज्यादा, कि जाओ और थायराइड को स्टिमुलेट करो, वो अपना काम कम कर रही है। तो जब आप एक ऐसी रिपोर्ट देखेंगे जिसमें T3 T4 कम मिलेगा, तो वहां पे TSH ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर खुद कोशिश कर रहा है कि T3 T4 को बढ़ाया जाए, और उसके लिए कौन कोशिश कर रहा है, TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके विपरीत जब T3 T4 बढ़ने लगते हैं, जब हमारी ग्लैंड ज्यादा सिक्रेशन निकालने लगती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज जाता है। ये जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, मेरे पीछे स्क्रीन पे दिखेंगी ये सारी चीजें कि कैसे उसको जाता है। तो T3 T4 हार्मोन जब बढ़ जाते हैं, तो पिट्यूटरी को मैसेज जाता है कि ये हार्मोन बहुत ज्यादा बना रहे हैं, तो वो क्या करती है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको कम कर देती है कि थायराइड को स्टिमुलेट मत करो, वो पहले ही बहुत ज्यादा बना रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, T3 T4 बढ़ेंगे और TSH कम हो जाएगा। तो अब समझने की जरूरत है, जब T3 T4 कम हो जाते हैं तो TSH बढ़ेगा। भगवान बढ़ा रहा है, नेचुरल बढ़ा रही है ताकि वो आपकी बीमारी ठीक हो जाए। तो जब T3 T4 कम होंगे तो समझो कि आपकी ग्लैंड कम काम कर रही है और उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए TSH बढ़ा हुआ है। तो जब T3 T4 कम होंगे, TSH बढ़ाऊंगा, तो ये कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म, कि थायराइड आपका कम काम कर रही है और उसको कम कर रही है, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए TSH बढ़ा हुआ है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं आगे से। दूसरी तरफ अगर T3 T4 बढ़े हुए हैं, तो मतलब आपकी ग्लैंड बहुत ज्यादा काम कर रही है, उसको स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो TSH कम हो जाएगा। तो जब T3 T4 बढ़े होंगे और TSH कम होगा तो आपको हाइपरथायराइडिज्म है, और जब T3 T4 कम होंगे और TSH बढ़ा होगा तो आपको हाइपोथायराइडिज्म है। और भी ज्यादा अगर आपको नहीं सोचना कुछ भी, T3 T4 को देखने की जरूरत नहीं है। अगर TSH, गॉड ने एक स्पेशल हार्मोन बनाया जो थायराइड को रेगुलेट करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में कमान दी है कि आप थायराइड को संभालो। तो थायराइड में काम की चीज निकलती है, लेकिन वो काम की चीज निकालने का काम दिया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का TSH हार्मोन, TSH हार्मोन आप देख ले, अगर वो नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ है तो समझो आपकी थायराइड कम काम कर रही है, इसीलिए वो बढ़ा है, तो वो हाइपोथायराइडिज्म है। और जब वो TSH हार्मोन बढ़ने लगता है तो वो हाइपोथायराइडिज्म, और जब TSH हार्मोन कम होने लगता है तो समझो आपको हाइपरथायराइडिज्म है। तो ये दो तरीके का हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म है। इनको कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो इन दोनों लैब, आगे से आपके पास कोई भी लैब रिपोर्ट आएगी तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। मैं पीछे आप मेरे स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हैं कि T3 T4 TSH का किस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, वो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। अब जब ये हो जाते हैं, T3 T4 कम हो जाते हैं, T3 T4 बढ़ जाते हैं या TSH हो जाते हैं, तो फिर लक्षण, कई बार आपको कोई खून जांच कराने की जरूरत नहीं है, आप खाली लक्षणों से भी इन दोनों बीमारी को आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों समझने की कोशिश करना, T3 T4 निकलते हैं थायराइड से, और उसका काम क्या है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को, जो मशीन जो हमारे अंदर चल रही है, जो सारे काम करती है, वो मशीन चल रही है, उसको चलाने का काम है T3 T4 का। जब ये कम हो जाते हैं तो बीमारी आपकी है हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो क्या लक्षण आपको नजर आएंगे? पहला, जो सबसे पहले लक्षण आपको नजर आएगा, आपका वजन बढ़ने लगेगा। दूसरा, आपको भूख कम लगेगी, आपको प्यास कम लगेगी,
आपको आपकी स्किन है वो मोटी होती जाएगी सारी, मतलब आप बस एक ही चीज लगाएं कि आपका बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म वो स्लो डाउन पड़ गया, स्लो डाउन पड़ते ही आपको सारे उस जैसे ही लक्षण नजर आएंगे, आप खुद पहचान लेंगे। जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन पड़ेगा, आपका वजन बढ़ने लगेगा, आपकी आवाज भारी होने लगेगी, आपकी स्किन मोटी होने लगेगी, आपके नाखून टूटने लगेंगे, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, और आपकी स्किन जो पर्टिकुलर, अगर हाइपोथायराइडिज्म वाले की स्किन आप देखेंगे तो जैसे ऑरेंज, जैसे संतरे का छिलका आपने देखा ना, मोटी हो जाती है और उसमें छोटे छोटे, तो उस तरह की स्किन आपको नजर आएगी, तो वो हाइपोथायराइडिज्म है। और ऐसे में खास में एक चीज और आपको नजर आएगी कि ऐसे व्यक्ति ठंड को, उनको ठंड ज्यादा लगेगी, वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनकी आवाज भारी होती जाएगी, उनको भूख नहीं लग रही है, सब कुछ स्लो डाउन पड़ गया है, तो समझो आप हाइपोथायराइडिज्म है। इसके विपरीत जब T3 T4 बढ़ जाते हैं तो अंदर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है, अंदर सब कुछ तेज चलने लगेगा, तो इसके विपरीत जो लक्षण उसके थे उसके अगेंस्ट, इसमें वजन, हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ रहा था, हाइपोथायराइडिज्म में वजन कम हो जाएगा। इसको भूख ज्यादा नहीं लग रही थी, इसको भूख कम हो रही थी, इसको भूख ज्यादा लगेगी, बार बार ओवर ईटिंग का मन करेगा, कुछ कुछ खाते रहो। उसको ठंड लगती रहेगी हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपरथायराइडिज्म वाले को हमेशा गर्मी लगती रहेगी, उसको एक्सेस पसीना आता जाएगा, सब कुछ तेज चल रहा है उसके अंदर, नर्वसनेस, उसको रात को नींद नहीं आएगी। हाइपोथायराइडिज्म वाला हमेशा थका रहेगा, उसको लगेगा बस सो जाऊं। हाइपरथायराइडिज्म वाला नर्वसनेस रहेगा, उसको हमेशा एक्टिव रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, उसको पसीने आते रहेंगे, वो गर्मी सहन नहीं कर पाएगा। हाइपोथायराइडिज्म वाला सर्दी सहन नहीं कर पाएगा, हाइपरथायराइडिज्म वाला गर्मी सहन नहीं कर पाएगा। कई बार तो मेरे पास पेशेंट ऐसे ही आते हैं, बोले सर मुझे ठंड बहुत लगती है, उसको अभी नहीं पता कि उसको थायराइड, लेकिन अगर जैसा ही उसने बोला कि मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है, मुझे पसीना कभी नहीं आता, तो सब आपके दिमाग को क्लिक करना चाहिए दोस्तों कि उसके जो हार्मोन, जो थायराइड के सिक्रीशन है वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं और वो हाइपोथायराइडिज्म की तरफ बढ़ रहा है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति आपको बोले जी मुझे बहुत पसीना आता रहता है, मेरे हाथ पैर के तलुओं पे पसीना आता रहता है, मुझे गर्मी लगती रहती है, वजन भी कमजोर हो रहा है, नींद नहीं आती है, हमेशा एक्टिवनेस रहती है ब्रेन में, तो समझ जाओगे वो हाइपरथायराइडिज्म की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे पेशेंट बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म बहुत रेयर मिलता है। मोस्टली पेशेंट आपको हाइपोथायराइडिज्म के मिलेंगे। इसके लक्षण फिर मैं बता दूं, आपको पीछे स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। फिर आपको बता दूं, इसमें वजन बढ़ता है हाइपोथायराइडिज्म में, आपके बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी आवाज भारी हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, आपके नाखून ब्रिटल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ये सारे लक्षण आपको नजर आएंगे। आपको ठंड महसूस होती रहेगी, आप ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये सारे लक्षण हाइपोथायराइडिज्म है। इसके विपरीत हाइपरथायराइडिज्म के हैं, उसको गर्मी ज्यादा लगेगी, उसको भूख ज्यादा लगेगी, उसको प्यास ज्यादा लगेगी, उसका वजन कम होता जाएगा, उसको नर्वसनेस रहेगी, वो हमेशा हाइपर एक्टिव रहेगा, वो गर्मी सहन नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों लक्षण आप मेरे पीछे टेबल में आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप दोनों को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो आगे से दोस्तों आपको किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं, या तो आप लक्षण के आधार पर, या जब लैब रिपोर्ट जब आपको नजर आएगी उस लैब रिपोर्ट को देख के कि T3 T4 कम है। कई बार लोग बोलते हैं सर T3 T4 कम है, TSH बढ़ा हुआ है, तो समझ जाओ कि क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है। जब T3 T4 बढ़े हैं और TSH कम है तो हाइपरथायराइडिज्म है। तो आप आगे से बड़ी आसानी से किसी की भी रिपोर्ट देख के पहचान पाएंगे। ओके सर, मैंने सुना है कि थायराइड की कोई इलाज संभव नहीं है। लोग अक्सर पूरी लाइफ तक अपने मेडिसिन दवाइयाँ खाते रहते हैं, तब तक भी उनका थायराइड का कोई इशू नहीं होता, क्लियर नहीं होता। आपकी तरफ से सर ये सही है या नहीं है? अगर सही नहीं है तो आपकी तरफ से क्या इलाज है इसका? जी देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही कहा मैडम ने कि बहुत सारी बड़ी जनसंख्या है, जैसे मैंने पहले बताया, हर 10वां व्यक्ति जब इस थायराइड से पीड़ित है। और वो लोग क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा, थायराइड की गोलियां खाते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाएं आप, किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं, बोलेंगे मुझे थायराइड है, डॉक्टर आपकी जांच कराएगा, आपको देखेगा और आपको थायराइड की दवाई शुरू कर देगा। और वो जिंदगी भर दवाई खाते रहेंगे, उसकी डोज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। पहले 25 mg शुरू करेंगे, फिर 50 mg शुरू करेंगे, फिर 75 mg, फिर 100 mg, फिर 125 mg, फिर 150 mg, 200 mg, 250 mg, इसी तरह उनकी सारी जिंदगी कट जाती है। दोस्तों समझना दोस्तों, हो क्या रहा है, इलाज के नाम पे क्या हो रहा है। आज ज्यादातर लोग यही मानते हैं, सभी लोग यही मानते हैं कि बीमारी लाइलाज है। दोस्तों बीमारी लाइलाज नहीं है, बीमारी को ठीक करने का जो तरीका है वो गलत है। आप अपनी बात को ध्यान से समझें। जब आपको क्या हुआ, आपको हम हाइपो की बात करेंगे, ज्यादातर पेशेंट आपको हाइपोथायराइडिज्म के ही मिलेंगे, तो आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में क्या हुआ कि थायराइड के सिक्रीशन कम हुए। आप मेरी बात पे गौर करना, T3 T4 हार्मोन जो एक थायरोक्सिन हार्मोन है, उनकी जब मात्रा कम हुई तो आपको बीमारी होगी हाइपोथायराइडिज्म। आप डॉक्टर के पास गए, समझना एक बात, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपको क्या करते हैं, जाते ही आपको बाहर से थायरोक्सिन देना शुरू कर देते हैं। जो छोटी छोटी गोलियां आपने लोगों को खाते हुए देखा होगा, वो क्या है, हार्मोन, आर्टिफिशियल हार्मोन है जो बाहर से दिया जाता है। हमारे शरीर का जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके मुकाबले बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन बनाया जाता है और उसकी गोलियां आपको शुरू कर दी जाती है।
जब देखिए भगवान ने कितना शानदार सिस्टम बनाया कि जब T3 T4 कम होने लगते हैं तो पिट्यूटरी को मैसेज जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर एक मास्टर ग्लैंड है, उसको मैसेज जाता है कि वो कम हो रहे हैं और आप उसको बढ़ाओ। तो बढ़ाने के लिए क्या करती है, TSH को बढ़ाती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो हार्मोन बढ़ता है और थायराइड पे प्रेशर डालता है कि आप अपने सिक्रीशन बढ़ाओ। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर क्या करता है, जैसे आपको हाइपोथायराइडिज्म का पता चलता है, डॉक्टर आपको थायराइड की गोली देना शुरू करते हैं। बाहर से जब थायरोक्सिन दिया जाता है, जब थायरोक्सिन आप बाहर से लेते हैं, उस दिन से अभी तक बीमारी ज्यादा बड़ी नहीं थी। जब वो थायरोक्सिन की गोली शुरू कर दी डॉक्टर ने, उस दिन से आपकी असली बीमारी बढ़ना शुरू हुई। कैसे? जब थायरोक्सिन नहीं बन रहा हमारी ग्लैंड से, हमने क्या किया, बाहर से थायरोक्सिन दिया। जब बाहर से थायरोक्सिन जाएगा, वो हमारे ब्लड में जाएगा, तो पिट्यूटरी को मैसेज मिलेगा कि थायरोक्सिन है ब्लड में, सफिशिएंट है। तो पिट्यूटरी भी शांत बैठ जाएगी और थायराइड भी शांत बैठ जाएगी, क्योंकि बाहर से थायरोक्सिन आ गया। तो दोस्तों बीमारी क्या थी कि थायराइड अपना काम नहीं कर रही, और जैसे आपने बाहर से दवाई शुरू की तो बीमारी घटी या बढ़ी? बीमारी तो बढ़ गई ना यार। बीमारी तो यही थी कि थायराइड अपना काम नहीं कर रही, आपने बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन दे दिया। जैसे ही बाहर से थायरोक्सिन दिया, पिट्यूटरी को मैसेज जाएगा कि थायरोक्सिन है, सफिशिएंट है, वो TSH को रोक लेगी, ठीक चल रहा है सब काम, थायराइड को कम कर देगी, थायराइड अपना सिक्रीशन और कम कर देगी। तो बीमारी बढ़ी, घटी नहीं। जिस दिन से आपका इलाज शुरू हुआ, उस दिन से असली बीमारी बढ़ना शुरू हुई दोस्तों। कुछ दिन 25 mg से काम चलेगा, धीरे धीरे क्या होगा, पिट्यूटरी भी अपना काम कम कर देगी, थायराइड भी अपना काम कम कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने बाहर से हार्मोन देना शुरू कर दिया, तो वो अपना सिक्रीशन और कम कर देगी, और कम कर देगी। तो कुछ दिन 25 mg से काम चलेगा, फिर 50 mg देना शुरू करेगा, फिर कुछ दिन 50 mg से काम चलेगा, फिर पिट्यूटरी को मैसेज जाएगा कि थायरोक्सिन तो बाहर से आ रहा है, आपको जरूरत नहीं है बनाने की। तो वो मैसेज भेजेगी थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड अपना सिक्रीशन और कम कर देगी, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, और जिंदगी भर के लिए उनको दवाइयों का आदी बना दिया जाता है। उनकी बीमारी ठीक नहीं की जा रही, बीमारी बढ़ाई जा रही है। इसीलिए इस बीमारी को लाइलाज बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीमारी का इलाज तो हुआ ही नहीं, कारणों पर तो काम हुआ ही नहीं। क्यों? थायराइड पे तो कोई काम हुआ ही नहीं कि कैसे हम थायराइड को सिक्रीशन को बढ़ाए, इस पर तो कुछ काम हुआ ही नहीं। जो सिक्रीशन कम थे हमने बाहर से देना शुरू कर दिया, इसीलिए बीमारी लाइलाज होती जा रही है। बीमारी लाइलाज नहीं है दोस्तों, बीमारी लाइलाज नहीं है, बीमारी को जबरदस्ती लाइलाज बना दिया गया। आज हमारे भारत में हर 10वां व्यक्ति, और उसमें से भी हमारी घर की माताएं, बहनें, हमारी महिलाएं, वो इस बीमारी से पीड़ित है। मैंने देखा है, जिंदगी भर गोलियां खाती हैं, गोलियां खाती हैं, उनके इतने एडवर्स इफेक्ट आते हैं, इतने एडवर्स इफेक्ट आते हैं कि उनका शरीर, जो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, जो हमारे शरीर का जनरेटर चलाने के जो हार्मोन है, जब वही डिस्टर्ब हो गए तो पूरा शरीर, आयुर्वेद में एक ही बात बताई गई है, सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिसको थायराइड हो जाता है, उसके बाद उसको डायबिटीज भी हो जाता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, उसको हार्ट की समस्या। शुरुआत थायराइड से हुई, लेकिन धीरे 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 वो बहुत सारी बीमारियों के चंगुल में फंस जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया दोस्तों, सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते, सभी रोग मंद अग्नि की वजह से उत्पन्न होते हैं। और अग्नि मंद पड़ जाना मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा डाइजेस्टिव मंद पड़ जाना। और मंद क्यों पड़ गया? क्योंकि T3 T4 हार्मोन कम हो गए और उन्होंने मेटाबॉलिज्म को कम कर दिया, और जैसे मेटाबॉलिज्म कम हुआ, आप बीमारियों की चपेट में शुरू हो गया। बहुत दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जो गोलियां खाए जा रहे हैं। कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि इसको ठीक किया जा सकता है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज वो थायराइड की गोलियां खाते हैं और जिंदगी भर खाएंगे। तो करोड़ों अरबों रुपए की रोज की इनकम है वो दवाई बनाने वाली कंपनियों की। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि आपकी थायराइड ठीक हो। आपकी थायराइड खुद हार्मोन बनाए कोई नहीं चाहेगा, बाहर से ले लो। इसीलिए आज बीमारी को लाइलाज माना जा रहा है। इसीलिए लोग मजबूर हैं, करोड़ों लोग मजबूर हैं थायराइड की गोलियां खाने के लिए, जिसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है। बीमारी को लाइलाज बना दिया है। बीमारी लाइलाज नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, ये तो जो चल रहा है कि जैसे मैडम ने बताया कि अगर ये बात सही नहीं है तो सही क्या है, अगर ये इलाज नहीं है तो फिर इलाज क्या है। इलाज पे बात करते हैं दोस्तों। पहले हम कुछ आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, फिर हम इसके इलाज की बात करते हैं। पहली चीज आपके दिमाग में आज से एक ही बैठा लो, आज से पहले आपने जो भी सुना हो आप अपने बात इरेज कर दें। बीमारी लाइलाज नहीं है। बीमारी का जब से इलाज शुरू किया जाता है तब से वो लाइलाज शुरू होती है। मैंने कैंसर के मामले में यही बताया था कि कैंसर से ज्यादा खतरनाक है कैंसर का इलाज। उसी तरह थायराइड का जब आप इलाज शुरू करते हैं वो ज्यादा खतरनाक है उस थायराइड वाली बीमारी से। तो दोस्तों पहली बात तो हमें इसका इलाज शुरू करने से बचना है। जिस दिन आप इलाज में चले गए उसी दिन से आपकी बीमारी बढ़ना शुरू हो गई। दोस्तों भगवान ने ग्रंथियां बनाई हमारे शरीर में, आयुर्वेद में इसको आउटू ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये आउटू ग्रंथि से सिक्रीशंस निकलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी ग्लैंड है, जैसे हमारी स्लाइवरी ग्लैंड है जिससे राल निकलती है, ऐसे बहुत सारी ग्लैंड है जिनसे बहुत सारे सिक्रीशंस निकलते हैं। इलाज संभव है दोस्तों। क्या इलाज संभव है आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। सिक्रीशंस निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? हमारे भगवान ने जो ये बॉडी बनाई है ना,
ये बहुत एक परफेक्ट क्रिएचर है भगवान का। ये सिक्रीशन देखिए, आप खुद आप कल्पना कीजिए, मेरी अगर इस बात से सहमत ना हो, हम में से काफी सारे लोगों को गोलगप्पे पसंद है, आप सबको पसंद होंगे पानी पूरी गोलगप्पे, है ना। किसी को पाव भाजी पसंद है, किसी को समोसे पसंद है, पर पानी पूरी एक गोलगप्पे पुचके किसी भी नाम से आप जानते होंगे अपने क्षेत्र में, गोलगप्पे खाना हम सबको पसंद है। कल्पना करें अभी अभी इस सेकंड के लिए आप कल्पना करें कि हम सब गोलगप्पे खाने वाले हैं। आपके प्लेट, हाथ में प्लेट है, आपको गोलगप्पा दिया जा रहा है और आप गोलगप्पे खा रहे हैं। कल्पना करें आप सबके हाथ में गोलगप्पा है और आपने अभी उसको खाने वाले हैं। एक सेकंड के लिए आप माने, आपको जो भी खट्टा मीठा पानी पसंद है, जो भी चटनी पसंद है, वो आप कल्पना करें कि आपके सामने है और आप खाने वाले हैं। इमेजिन करें, और दोस्तों यकीन मानो, जैसे इमेजिन किया आपने, मैंने भी इमेजिन किया, मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। क्यों आना शुरू हो गया? क्योंकि हमारी जो ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, उससे सिक्रीशन निकलने शुरू हो गए। क्यों सिक्रीशन शुरू? क्योंकि उसको लगा कि हम गोलगप्पा खाने वाले हैं। ये हमारा पूरा शरीर एक बहुत बड़ा, एक बहुत शानदार क्रिएशन है भगवान की। सब कुछ जुड़ा हुआ है प्रकृति से। जैसा हमारी ये शरीर क्या करता है, हमारे चारों तरफ जैसा माहौल देखता है वैसे ही सिक्रीशन करना शुरू कर देता है। जैसे ही हमने गोलगप्पे की बात की, हमारे मुंह में सिक्रीशन आने शुरू हो गई। इसको नहीं पता कि रियल में खाने वाले नहीं, इसको तो बस समझ में आई कि गोलगप्पा खाने वाले हैं और पानी शुरू हो गए। जब भी आपको फेवरेट चीज आपके दिमाग में नाम आता होगा, आपके मुंह में पानी आ जाता है। जैसा हमारे विचार, मैं आपको ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बातें नहीं बता रहा हूं, ये हम आयुर्वेद से जुड़ी बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थायराइड क्यों हो रहा है, ज्यादातर लोग क्यों पीड़ित है, समझने की कोशिश करना। हमारा शरीर रिएक्ट करता है आपके चारों तरफ के एनवायरमेंट से। जैसा आपका चारों तरफ का एनवायरमेंट है, वैसा ही हमारा शरीर रिएक्ट करता है और वैसे ही हमारे सिक्रीशंस निकलते हैं। जैसे आपको गोलगप्पे का जिक्र हुआ, किसी भी अच्छी चीज का जिक्र हुआ, मुंह में पानी आना शुरू हुआ। उसी तरह जब हमारे चारों तरफ प्रकृति में हम जैसी चीजों को देखते हैं, वैसा ही हमारे थायराइड के सिक्रीशंस और जो भी ग्लैंड है उनके सिक्रीशंस निर्भर करते हैं। आज आप नोटिस करें हमारा जीवनचर्या कैसी हो गई है। हम बंद कमरों में रहने लगे हैं, पूरे दिन एसी की आवाज, एसी चलता रहता है, बस वही आवाज है, हमारा वही माहौल, स्ट्रेसफुल माहौल है। घर की महिलाएं या हमारी माताएं बहनें घर के काम में लगी रहती है, एक स्ट्रेसफुल लाइफ है। और जैसे ही हमारे चारों तरफ स्ट्रेस, टेंशन और प्रकृति, पोल्यूशन, एसी की आवाजें, घू 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 घू, ट्रैफिक की आवाज, घू घू घू, जैसा हमारा शरीर इस चीज के लिए नहीं बना है। जैसे ये सारी चीजें हमारे चारों तरफ होती है, हमारा बॉडी रिएक्ट करता है और उसी तरह के हार्मोन्स की कमी या ज्यादा हमारे शरीर में होने लगती है। यही असली कारण है हार्मोन का कम या ज्यादा होने का। इसी को आप मॉडर्न लैंग्वेज में उन्होंने बताया T3 T4 TSH कम होता है। मैं आपको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि जैसा हमारा शरीर, हमारे चारों तरफ हमारा एनवायरमेंट रहेगा, वैसा हमारा शरीर रिएक्ट करेगा और उसी तरह के हार्मोन सिक्रीट होंगे। अगर आपका एनवायरमेंट अच्छा है तो आपके हार्मोन अच्छे सिक्रीट होंगे। अगर आपका जो एनवायरमेंट है खराब है, हमने कितना, आप खुद कल्पना करें कितना टाइम हो गया हमें पक्षियों की चहचहाट सुने, कितना समय हो गया हमें चिड़ियों की चहचहाट सुने, मोर की आवाज सुने, कितना समय हो गया आपको हवाओं की सन सन आवाज सुने। हम क्या सुन रहे हैं पूरे दिन? गाड़ियों की पी पी हॉर्न सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, या एसी की गूं गूं गूं, पूरे दिन इसी तरह के माहौल में रह रहे हैं। स्ट्रेसफुल, चारों तरफ लॉस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 24 घंटे हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है, जिस वजह से आज ये जो थायराइड इतना ज्यादा ये हार्मोन इंबैलेंस हो रहा है। हार्मोन इंबैलेंस होने का एक ही, मेरी नजर में एक ही कारण है, वो है कि हमारे चारों तरफ का, हमारी प्रकृति का, हमारा चारों तरफ का एनवायरमेंट, कि हमारा एनवायरमेंट कैसा है। तो दोस्तों इसको 100% ठीक किया जा सकता है अगर आप अपने एनवायरनमेंट को सुधारें, अपने विचारों को। जैसा ही हमारे दिमाग में विचार आया कि गोलगप्पे खाने, पानी आना शुरू हो गया, हमारे विचारों से निर्भर करती है कि हमारी ग्लैंड कैसा सिक्रीशन करेगी। तो आपके विचार अगर अच्छे होंगे, आपकी प्रकृति, आपके चारों तरफ का नेचर अच्छा होगा, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एक पॉजिटिव माहौल होगा, खुशी वाला माहौल होगा, तो कोई व्यक्ति, आज माताएं बहनें टेंशन में है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, थायराइड से इसीलिए पीड़ित है ज्यादा। तो दोस्तों समझने की कोशिश करें, थायराइड डिपेंड करता है कि आपके विचार, आपका माहौल, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप हंसी खुशी काम कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्लैंड कैसा सिक्रीशन करेंगी। तो बीमारी लाइलाज नहीं है दोस्तों, बीमारी का जो तरीका है इलाज करने का, वो लाइलाज है। उसकी वजह से बीमारी लाइलाज है, बीमारी को 100% ठीक किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब हमें भी बताइए कि एलेक्स के कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम थायराइड का बीमारी का इलाज कर सकें। जी जी, जैसा मैंने बताया कि बीमारी लाइलाज नहीं है, बीमारी को 100% ठीक किया जा सकता है। अब कैसे ठीक किया जा सकता है? पहली बात तो जो मैंने जो कारण बताए हैं, कारण क्या है? एक तो हमें अपने एनवायरनमेंट को सुधारना है, हमें अपने पास की चीजों को पॉजिटिव रखना है। हम जब हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी ग्लैंड भी अच्छा सिक्रीशन, जब गोलगप्पे के बारे में सोचा तो मुंह में पानी आ गया, जब किसी गंदी चीज के बारे में सोचते हैं तो सिक्रीशन नहीं आते हैं। तो अच्छी चीजों के बारे में सोचे, अच्छा माहौल बनाए,
अपने घर का, अपने कार्य क्षेत्र का अच्छा माहौल बनाएं, जिससे आपकी ग्लैंड अच्छे से सिक्रीशन निकालेंगे, आपका सब कुछ अच्छा होगा। दूसरा, अगर साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि थायराइड के सिक्रीशन कम होने का एक सबसे बड़ा रीजन है थायराइडाइटिस, मतलब थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन, सूजन आने की वजह से ही वो ज्यादा अपने सिक्रीशंस उसके हैं वो कम होने लगते हैं। तो पहली बात, जैसे आपने पूछा कि एलेक्स में कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, पूरे भारत से हजारों मरीज ऐसे हैं जिनको थायराइड था और आज उनको कोई थायराइड की दवाइयां नहीं लेनी पड़ती हैं, उनका बिल्कुल साधारण जीवन जी रहे हैं, नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। हजारों पेशेंट हैं, मैं रिपोर्टें आपको दिखा सकता हूं, हजारों पेशेंट की रिपोर्ट है जिनकी थायराइड बिल्कुल ठीक हो गई, उनके लिए बीमारी का इलाज नहीं है, ठीक किया जा सकता है। कारण पता हो तो निवारण किया जा सकता है। तो कारण है जो सबसे पहला बड़ा कारण है इन्फ्लामेशन, सूजन। तो सूजन को दूर करना है, और सूजन को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया चीज जो कुदरत ने हमारे लिए बनाई है वो है हल्दी। आप हल्दी का इस्तेमाल करें, जितनी ज्यादा हल्दी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपकी सूजन कम होगी, उतनी आपकी थायराइड के सिक्रीशन बढ़ेंगे और उतना ही आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो सबसे पहले हमें हल्दी का इस्तेमाल करना है, और हल्दी को इस्तेमाल करने के लिए हमने एक उसका मॉडर्न वे बनाया, बहुत पावरफुल एक तरीका बनाया है जिसका नाम है कुरकुमिन। कुरकुमिन क्या है दोस्तों? हल्दी से निकला एक्सट्रैक्ट कुरकुमिन और काली मिर्च से निकला पेपरिन जो एक्सट्रैक्ट है, उन दोनों को मिला के एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन मैंने बनाया जिसका नाम है कुरकुमिन पावर। दोस्तों यकीन माने, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को गर्म पानी के साथ अगर आप लेना शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, कुछ ही दिनों में आपके बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन है वो इन्फ्लामेशन कम होने लगती है। अगर वो इन्फ्लामेशन आपके थायराइड में है तो आपके थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, अगर आपके पेनक्रियाज में तो पेनक्रियाज की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपके लैरिंग्स में तो अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जहां पे भी इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो एलेक्स का आपको इस्तेमाल करना है थायराइड के पेशेंट में, कुरकुमिन पावर, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को। अडल्ट के लिए अगर बच्चा है तो एक टैबलेट रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो हमें जो थायराइड के पेशेंट में इस्तेमाल करना है, जो मैं अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूं, जिससे हजारों पेशेंट ठीक हुए हैं, वो है एलोवेरा जूस। हमें इस बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, हमें इस बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना है। थायराइड को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है कि हमें बॉडी को क्लीन करना है, साफ करना है। उसके लिए सबसे आसान तरीका है एलोवेरा जूस, 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, सोते वक्त, रात को सोते वक्त। इसके बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है, एक गिलास गर्म हल्का गुनगुना पानी 30 ml एलोवेरा डाल के लेना है। सुबह उठते ही फिर आपको खाली पेट 30 ml एलोवेरा जूस लेना है, और उसके बाद आप बहुत सारा पानी पी सकते हैं। तो 30 ml सुबह शाम एलोवेरा ले सकते हैं। या इसका एक दूसरा तरीका भी है जो मैं मेरे काफी सारे पेशेंट को बताता हूं कि 30 सुबह शाम लेने की बजाय आपको रात को सोते 50 ml भी ले सकते हैं। 50 ml एलोवेरा आपको लेना है गुनगुने पानी के साथ, ये एक बार लेंगे तो भी काम चलेगा। सुबह उठ के आपको बहुत सारा पानी पीना है। दूसरा, तीसरा इसमें जो आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना वो है गार्लिक, लहसुन। जी, लहसुन एक बहुत अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी काम करता है, और ये सिक्रीशंस को, जो थायराइड की सिक्रीशंस बढ़ाने का काम करता है। तो आपको गार्लिक यूज करना है, कुदरत ने आपको गार्लिक बनाया है, लेकिन हम सब लोग लहसुन रोज नहीं खा पाते हैं, सही उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए एलेक्स ने क्या किया है, गार्लिक टैबलेट आपके लिए बनाई है दोस्तों। 500 mg की टैबलेट है, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को आपको गार्लिक की लेनी है, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे थायराइड में, हाइपोथायराइडिज्म में। उसके अलावा एक और बहुत शानदार चीज है अश्वगंधा। जी हां, मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं जो मैंने अपने हजारों पेशेंट को दी हैं और हजारों पेशेंट ठीक हुए हैं। अश्वगंधा भी हमने टैबलेट फॉर्म में डेवलप किया है। एक टैबलेट, अगर आपको ये टैबलेट अवेलेबल नहीं है तो भी आप कहीं से भी अश्वगंधा ले सकते हैं। हमने उसको बहुत मॉडर्नाइज किया, हमने प्योर अश्वगंधा लिया, उसकी जड़ का रूट का पाउडर लिया है, एक उसको 500 mg की टैबलेट बनाई है, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको थायराइड में 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। और एक लास्टली एक चीज और जो है सुपर बेरीज। सुपर बेरी क्या है? एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट चीज हमने जो बनाया है। आप चाहें तो कच्चे फल खा सकते हैं, बहुत तरह के कच्चे फल खा सकते हैं। फल बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है वो है बेरीज। तो हमने 15 तरह की बेरीज को मिला के स्पेशल एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है सुपर बेरीज। 20 ml सुबह, 20 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी में डाल के आपको इस्तेमाल करना है। जी हां दोस्तों, कुरकुमिन पावर, एलोवेरा जूस, गार्लिक टैबलेट, अश्वगंधा टैबलेट और सुपर बेरीज आप किसी को भी दीजिए, और 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीना, आज आप उसकी रिपोर्ट जांच करा लीजिए और 6 हफ्ते बाद उसकी दोबारा रिपोर्ट जांच करा लीजिए, उसका थायराइड नॉर्मल आ जाए, उसके T3 T4 नॉर्मल आना शुरू होंगे, TSH उसका घटना शुरू हो जाएगा जो बहुत बढ़ा हुआ है अभी, क्योंकि T3 T4 कम है। तो ये सारे बैलेंस होने लगेगा, और आप 6 हफ्ते बाद, मेरे ज्यादातर पेशेंट, मैं नहीं कहता कि 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 6 हफ्ते बाद आप जांच कराएं तो आप खुद आपको फर्क नजर आएगा।
सर मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि एलेक्स के प्रोडक्ट यूज़ करते हुए और वो सही भी हो जाते हैं थायराइड की प्रॉब्लम या फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो एलेक्स प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जब हम उनका एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं और ये बीमारियों का इलाज अच्छे से हो पाता है। ये तो रही सर एलेक्स के प्रोडक्ट्स की बातें, लेकिन आप एक डाइट के बारे में बताइए कि हम किस तरीके से डाइट लेंगे जिससे हम इस बीमारी के आगे सफ़र जो है उसका इलाज संभव हो पाए। जी एलेक्स के जो हमने प्रोडक्ट की बात की, जब आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया थायराइड जो ग्लैंड है वो बिहेव करती है आपके खाने पीने से, वो बिहेव करती है आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हैं, आप भीड़ भाड़ वाले एनवायरनमेंट में, आप पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में, उसको देख के ये बिहेव करती है कि कैसे सिक्रीशन निकलने चाहिए। तो हमें सब सीधी सी बात है, हमें अपनी इन सबको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। तो लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा और उसमें सबसे पहले हम अपने खान पान को सुधारना पड़ेगा। थायराइड को 100% ठीक किया जा सकता है, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। हमें अपने खाने पीने में और दिनचर्या में सुधार करके इसको ठीक कर सकते हैं। खाने पीने में हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा कच्ची चीजें खानी है। जब हम कच्ची चीजें खाते हैं तो हमारे शरीर को लगता है कि हम प्रकृति के नजदीक हैं और शरीर उसी तरह से बिहेव करने लगता है। हमें कच्ची चीजें खानी है। सुबह 12 बजे तक हमें कच्चे फल खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा कच्चे फल खाने हैं। उसके अलावा आपको दिन में भी जब अपने खाने से पहले ज्यादा से ज्यादा कच्ची सब्जी, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर ये सब खाना है। जितना ज्यादा आप प्रकृति के नजदीक जाएंगे, प्राकृतिक चीजें बिना उनको पकाए, बिना उनको स्पाइसेस ऐड किए, जितनी कच्ची चीजें आप खाएंगे उतना बॉडी आपका अच्छा बिहेव करेगी, उतना जल्दी आप थायराइड ठीक करना चाहेंगे। और दोस्तों एक बहुत शानदार आपको मैं एक जानकारी दे दूं, मैंने पहले ही बताया हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हमें केवल एलेक्स के उत्पाद लोगों को विक्रय करने हैं, बेचने हैं। हमारा मकसद ये है ये शुरू करने का कि हम कैसे इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दें। तो एलेक्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के साथ साथ मैं एक आयुर्वेद का एक बहुत बेहतरीन चीज आपको बता दूं। जैसे हमने ज्वाइंट पेन में बात की थी कि मेथी दाना इस्तेमाल करके आप ज्वाइंट पेन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसी तरह इस थायराइड के बारे में आज एक अचूक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो है धनिया, जो आप अपने डाइट का हिस्सा बना के इस थायराइड की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। केवल कुछ हफ्तों में, 2 से 3 हफ्ते में आपकी रिपोर्ट पता चल जाएगी। आपको करना क्या है दोस्तों, हरा धनिया जो आपने देखा है, हरे धनिया की पत्तियां लेनी है, उसको क्या करना है, उसको पीसना है, उसको चाहे आप मिक्सी में पेस्ट बना सकते हैं या किसी पे भी उसको मसल के आप उसका पेस्ट बनाना है। 1 चम्मच उसको आपको पेस्ट बनाना, 1 चम्मच हरा धनिया, समझ जाए आप फिर मेरी बात, हरा धनिया लेना है, उसका पेस्ट बनाना है, 1 चम्मच उसकी चटनी बना के और 1 गिलास गर्म पानी करके उसमें घोल के उसको पीना है। सुबह खाली पेट आप उसको पीना शुरू करें और देखें आपके शरीर में क्या चमत्कार होता है। दोस्तों मैंने हजारों पेशेंट्स पे इसको ट्राई किया है, अलग से उत्पाद प्रोडक्ट दिया, साथ में उसकी दिनचर्या को सुधारा और साथ में उसको धनिया दिया। आप जाके आप 3 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद उसकी रिपोर्ट जांच कराएं, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आपको रिपीट कर दूं, हरा धनिया लेना है, उसका पेस्ट बनाना है, चटनी बनानी है, कुछ ऐड नहीं करना उसमें, नमक या कुछ मिर्च ऐड नहीं करना है, केवल हरा धनिया पत्तियां, उसको पेस्ट बनाया, 1 चम्मच चटनी, 1 गिलास पानी में सुबह खाली पेट पीना शुरू करें। और कई लोग मुझे बोलते हैं, मेरे को फोन आता है जब उनको ये बताता हूं तो बोलते हैं सर हरा धनिया कई बार नहीं मिल पाता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप अगर आपको बाई चांस कच्चा धनिया, हरा धनिया नहीं मिल पा रहा तो आपको धनिया के सीड्स या हमारा जो कोरिएंडर पाउडर जो आपको एलेक्स की तरफ से मिलता है, धनिया का पाउडर आपको मिलता है, आपको क्या करना है, 1 चम्मच उसको रात को उसको भिगो देना है और सुबह उसको भिगो जो आपको गल जाएगा, चटनी जैसा बन जाएगा, उसको फिर लेना है और उसको 1 गिलास गर्म पानी में डाल के उसको पी लेना है। इससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक काम करेगा, करके देखिए एक बार। आज ही आपके घर में अगर थायराइड के पेशेंट है, जो प्रोडक्ट मैंने बताए वो इस्तेमाल कीजिए और ये धनिया का इस्तेमाल करके देखिए। आपको विद इन 7 डेज 15 डेज पेशेंट बताएगा कि मेरा अच्छा होने लग गया, मेरा कोई लैब जांच कराने की जरूरत नहीं है। पेशेंट बोलेगा मेरा वजन अच्छा होने लगा, मेरा मेटाबॉलिज्म, मेरा जनरेटर, जब अंदर जनरेटर चल जाएगा ना, जो जनरेटर ठप पड़ा है, एनर्जी नहीं है, थका थका रहेगा पेशेंट, क्योंकि जनरेटर नहीं चल रहा, हाइपोथायराइडिज्म, जनरेटर नहीं चल रहा है। जब वो जनरेटर चलना शुरू होगा तो सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, उसको भूख भी अच्छी लगने लगेगी, उसका वजन भी कम होने लगेगा, उसकी आवाज वापस सुधर जाएगी। तो ये सारे चीजें हम अपनी दिनचर्या में ऐड करके, और मैं फिर दिनचर्या की आपने बात की तो फिर एक बात बता दूं कि हमें कच्ची चीजें खानी है, धनिया का प्रयोग करना है, और लास्टली एक ही चीज बताऊंगा, नेवर ईट आफ्टर 8 PM, रात को 8 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना। भगवान ने दिन बनाया है आपको खाने पीने के लिए, काम करने के लिए, और भगवान ने रात बनाई आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। तो रात को 8 बजे के बाद आप खाना ना खाएं, ताकि पूरी रात भर आपका रिपेयरिंग चलेगी और सुबह उठेंगे फिर आप काम करने के लिए तैयार है। ओके डॉक्टर सर, मैंने सुना है कि जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनका योग और आसन करने से भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं उनको, तो
हमारे जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनको क्या सलाह देंगे कि वो कौन सा योग करे, आसन करे, जिससे उनको बेनिफिट्स हो, आगे जाके वो और स्वास्थ्य की ओर बढ़े? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आयुर्वेद और योग दोनों एक दूसरे के महत्वपूर्ण अंग हैं। योग और आयुर्वेद बिल्कुल सही है। आयुर्वेद का जब आप इलाज कर रहे हैं तो बीमारी 100% ठीक हो जाएगा। अगर उसके साथ योग को भी मिला दिया जाए तो जो 6 हफ्ते का काम हो 4 हफ्ते में हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे योग और आसन हैं जो थायराइड में अच्छा, थायराइड के सीक्रेशंस बढ़ाने का काम करते हैं। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी ऐसे आसन जहां से यहां पर इस एरिया पे प्रेशर पड़े, आपको वो आसन करने हैं। जैसे सबसे अच्छा जो आसन है, मैं यहां पे आपको करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन सर्वांग आसन। सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जो आप पीछे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सर्वांग आसन, सर्वांग आसन में क्या होता है कि आपके पूरी पोस्चर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे सबसे ज्यादा यहां पर प्रेशर पड़ता है और थायराइड की सिक्रीशन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हलासन, हलासन एक बहुत बड़ी आसन है जो थायराइड पे भी काम करता है और डायबिटीज पे भी काम करता है। भुजंगासन, है ना। इसी तरह के बहुत सारे सर्वांगासन है। भुजंगासन सबसे बेस्ट है, सर्वांगासन। इसके अलावा शीर्षासन, भुजंगासन और हलासन, ये 4-5 आसन है जो आप करके, रोजाना करके, और आप अपनी दिनचर्या में इनको सम्मिलित करके थायराइड वाली जो बीमारी है इसको 100% आप। डॉक्टर साहब, आज मुझे पता लग गया कि थायराइड बीमारी का इलाज संभव है सर। वो बताऊंगी, एंड हमारे जो भी लोग सुन रहे हैं आपका, उन लोगों को भी बताएंगे कि आज जो ये थायराइड बीमारी है इसका इलाज संभव है। जैसे कि आपने बताया कि प्रोडक्ट, एलेक्स के कुछ प्रोडक्ट्स यूज करके आप लोग उसको इलाज संभव है उसका। एक मिनट, समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, आपने थायराइड बीमारी के बारे में हमें बताया कि ये लाइलाज नहीं है, ये बीमारी हम आसानी से इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, जैसा कि आपने हमें बताया। जैसा कि हमारे जो देख रहे दर्शक, उनको भी आपने बताया कि इस बीमारी का इलाज संभव है, आसानी से इसका इलाज हो सकता है। जैसे कि वो एलेक्स की कुछ प्रोडक्ट को यूज़ करके अपनी जो बीमारी है उसको इलाज कर सकते हैं और आसानी से वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकते हैं। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अंत में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं इस बीमारी के बारे में, तो प्लीज़ सर एक बता दीजिए। जी, जैसा कि आज हमने बात की, आप सब लोग सुन रहे हैं, कि मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, बीमारी लाइलाज नहीं है। बीमारी का जो इलाज करने का तरीका है, उस तरीके की वजह से बीमारी लाइलाज है। आपको आज से पहले आपने जो भी सुना हो उसको दिमाग से निकाल के बाहर करें। आपकी जो थायराइड की बीमारी, आपके घर में आपकी माताएं, आपकी बहनें, आपकी पत्नी, आपकी जो भी महिलाएं हैं उस बीमारी से पीड़ित है और वो जिंदगी भर दवाई खाने पे मजबूर है। हमें इस बीमारी को हमारे देश से उखाड़ फेंकना है, बस। आगे से आपका यही उद्देश्य है। हमने जो ये शुरू किया है स्वस्थ भारत के तहत, मिशन के तहत जो ये अभियान शुरू किया कि हम हर मंगलवार को किसी एक बीमारी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप इनका फॉलो करें, आप अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जो एलेक्स के उत्पाद हमने बताए उनको इस्तेमाल करें। अपने खाने में छोटी सी चीजों का, एक जो मैंने कोरिएंडर, धनिया के बारे में बताया, उसको इस्तेमाल करें, और साथ में अपनी दिनचर्या और कुछ योगों के बारे में जो आज हमने बात की, इनको ऐड करके इस बीमारी को 101% ठीक किया जा सकता है। बीमारी को आगे से इलाज ना समझे, आप लोग स्वस्थ रहें और इन चीजों का पालन करें। थैंक यू सर, आपने थायराइड के बारे में हमें अच्छी जानकारी दी और जो हमारे देख रहे दर्शक हैं उनको भी अच्छी जानकारी दी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू सर। जी, सुपर एलेक्स फ्रेंड्स, दोस्तों, आज जो भी लोग आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप जो भी चीज़ आज हमने शेयर की आप उनको फॉलो करें और कमेंट में जाके हमें बताएं कि जी हाँ, मैंने किसी थायराइड के पेशेंट को शुरू किया और उसको बहुत अच्छा लगा, या थायराइड के पेशेंट को पहले मैंने दिया था। वो चीज़ें आप शेयर करें हमसे, और मुझसे कुछ भी जानना चाहते हैं थायराइड के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बाद में, अभी तो हम लाइव हैं तो मैं सारे कमेंट आपके नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं सारे कमेंट्स हम पढ़ेंगे। हमारी पूरी टीम है जो इन कमेंट्स पे काम करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, या आपका कोई डाउट है, आपका